नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन के संपादकीय पेज का डिक्टेशन समय पर उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 60 वर्ड पर मिनट रहेगा, जो स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश में बढ़ता हुआ प्रदूषण लगातार मुश्किलें पैदा कर रहा है। वर्ष 2019 में वायु प्रदूषण जनित बीमारियों से 17 लाख मौतें हुई हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 30,000 ज़्यादा हैं। इन मौतों से देश की 1.4% जीडीपी औसत तौर पर प्रभावित हुई है, जो करीब 2,60,000 करोड़ रुपए है। माना जा रहा है कि अगर इस प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के प्रयास गंभीरता से नहीं किए तो देश को आर्थिक तौर पर बड़े नुकसान की आशंका है। इशारा किया जा रहा है कि देश की 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना भी इससे प्रभावित हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वायु प्रदूषण ने हमारी जिंदगी में से औसतन 5.5 साल की संभावनाएं कम की हैं, यानी हमारी औसत उम्र पर इसका प्रभावी असर दिखाई देने लगा है। कुछ इस तरह के तथ्यों के साथ लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ की रिपोर्ट देश में बढ़ते वायु प्रदूषण की ओर गंभीरता से संकेत करती है। नई दिल्ली के भीतर प्रदूषण बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में यह पूरे देश के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आया है, खासकर उस वक्त जब प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य से लेकर हमारे वित्तीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के इलाज में जीडीपी का 0.4% तक खर्च हो रहा है। यह इस देश के लिए बहुत बड़ी रकम है। इसे रोका जाना चाहिए। रिपोर्ट कहती है कि पिछले
29 सालों में देश में मृत्यु दर में कमी आई है। यह 64% तक गिरी है। लेकिन वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों और उससे होने वाली मौतों की तादाद में 115% की बढ़त दर्ज की गई है। यह आंकड़ा डराने वाला है। इससे डरने की ज़रूरत भी है। हमें वाकई सचेत होने की आवश्यकता है। दरअसल देश को वायु प्रदूषण जैसे मुद्दों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। जिस तरह देश ने स्वच्छता अभियान को गंभीरता से अपनाया और सरकारी कोशिशों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, वह काबिले तारीफ है। वायु प्रदूषण जैसे मसलों में सरकार को इसी तरह के गंभीर प्रयास करने होंगे। इसके साथ ही कानूनी तौर पर भी कड़े प्रावधान करने होंगे। देश में प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का जिस तरह से मजाक बन रहा है वह चिंताजनक है। औद्योगिक इकाइयों से लेकर वाहन चालक तक इसकी गंभीरता को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि एक अभियान के सहारे प्रदूषण नियंत्रण में आम आदमी की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। समाप्त।